ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, जिसे ट्रुथ भी कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, हमें सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। इतने जन्मों से हम झूठी दुनिया का झूठा ज्ञान सुनते आए, उसी को ही बुद्धि में धारण करते आए, परंतु खुद को सत्य स्वरूप में समझकर सत पिता से सत ज्ञान धारण करना, सुनना, मनन करना, मंथन करना, ये श्रेष्ठ सौभाग्य कब मिलता है? अब संगम युग पर। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं? जो सच्चे दिल वाले हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। जितना हम सच्चे बाबा के साथ सच्चे बनकर रहते हैं, सत्य स्वरूप में रहते हैं, सच्चा सच्चा पुतामेल बाबा को सुनाते हैं, तो वो साहिब हमसे राजी रहते हैं। चलो अभी सुनते हैं हम सत बाबा के सत महावाक्य, बाबा की मधुर मुरली। आज है 8 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो क्या होगा? अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? गीत है ना, भोला भंडारी क्या करता है? बिगड़ी को बनाता है। उत्तर है, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। अंडरलाइन करेंगे, पवित्रता ही मुख्य है, विश्व परिवर्तन का आधार है। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। पवित्रता का पूरा कनेक्शन पूजनीय बनने से भी है, गायन योग्य बनने से भी है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है।
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, सभी ने सुना ना? कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। तो कोई अपने को माता, ना, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की पत्नी समझकर तो नहीं बैठे। कौन बैठे हैं सभी? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बाप कहते हैं मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूं। अब देख लो, अगर आप बाह्य स्वरूप में बैठे होंगे तो फिर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है क्या? ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो सभी अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर बैठे हैं ना? तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है। भारत मतलब ये 5 तत्व नहीं, भारतवासी। तो भारत की ही बिगड़ी है, उनको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। बाबा को सब कुछ याद है। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है। असुरों का राज्य है। देखो, संगम पर खड़े हैं ना, तो यहाँ का भी देख सकते हैं कि पहले कब सुधरी हुई थी और अभी कब बिगड़ी हुई है। तो कलयुग को भी देखते हैं और सतयुग को भी देखते हैं। तो पापा कहते हैं अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है, बिगड़ी को बनाने वाला। अभी बिगड़ी है, फिर बन जाएगी। तो बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? यह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान ना सके। क्यों? देख रहे हैं ना हमारे अंदर का बिगड़ा हुआ कैसे सुधर रहा है, कैसे स्वयं में परिवर्तन हो रहा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीचे है, कंट्रास्ट हो गया है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वह बहुत ऊंच थे, अब नीच है। ये जो कंट्रास्ट है ना रात और दिन का, ये केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए है। वो तो आई बाद में है। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर साइकिल घुमाओ सभी। त्रेता, द्वापर, कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है, ये होना ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। सभी चक्र घुमा रहे हैं बुद्धि में। अब इधर आ जाओ। अब स्थिति क्या है? अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है ना? सब देखते हैं ना, चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा, घर घर में झगड़ा है। इतने जो अनेक धर्म है, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। सबको सतु प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। ये लॉ है, ये चक्र है। रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर क्या करते हैं? राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं ना? तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है?
यहाँ जब हम राम की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? राम राम कह माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। तो यहाँ राम किसके लिए कहा गया है? शिव बाबा के लिए। नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं, भगवान को सब याद करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है। साथ में जरूर, अब अकेले तो नहीं ना, साथ में जरूर मददगार होंगे। कौन है वो? हम सभी है ना। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है ना, सभी ने मिलकर करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। किसके आधार पर पूजन होता है? पवित्रता के आधार पर, सेवा के आधार पर। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। किस आधार पर संपूर्ण सृष्टि हमारा पूजन करती है, गायन करती है? हमने शिव बाबा से शक्ति ली और संपूर्ण सृष्टि को सकाश दिया, पांचों तत्वों को सकाश दिया, संपूर्ण सृष्टि को पतित से पावन बना दिया। तो सभी ऐसा योग बल का प्रयोग करते हैं ना। रुद्र है बाप, रुद्र है बाप। उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं जब रुद्र यज्ञ रचते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरो जाएं। सिर्फ बाप को याद करना है। क्या करना है? बस बाबा को दिल से याद करना है। बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बच्चे के लिए बाप को याद करना मुश्किल है? बहुत सहज है। हर जन्म में करते आए हैं। बस अंतर क्या है? अभी हमें उस निराकार परम ज्योति को ज्योति समझ के याद करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। बने हैं ना सभी? कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। फीलिंग आनी चाहिए। जितना जितना इस भान से बैठेंगे, इस भाव से बैठेंगे, उतना प्राप्ति होगी। वह मात पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, शिव बाबा राजा बनते हैं? वो तो नहीं बनते। पर पढ़ाई कौन सी पढ़ाते हैं? ना राजा बनने की, महाराजा बनने की राजयोग सिखाते हैं। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है।
सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वह जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। कितनी अपरंपार महिमा है शिव बाबा की। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है। सर्व पर दया करने वाले, बेहद का, प्रकृति सहित सर्व मनुष्य आत्माओं पर बाबा दया करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अगर आत्मा पवित्र बन जाए ना, तो आत्मा की पवित्रता सर्व तत्वों को भी पवित्र कर देती है और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाने के निमित्त बन जाते हैं। अभी यह तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहां तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। कभी कोई बूढ़े नहीं होते, तो बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? बाप है। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, इतना बड़ा राज्य स्थापन करते हैं और खुद निराकार है। उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह तो करन करावन हार है। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं चला सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते ही नहीं, है ना। स्वतंत्र है आत्मा, स्वराज्य अधिकारी है आत्मा, और विश्व राज्य अधिकारी भी आत्मा है। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तो होमवर्क नोट करें, क्या क्या सिद्ध करके बताना है। तुम बच्चे जानते हो, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। सबकी आत्मा बाबा का ज्ञान धारण करके मनुष्य से देवता बन रही है ना। मनुष्यों की बिगड़ी है, तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है किस पर? मदार है मनुष्य से देवता बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा इंपॉर्टेंट है? पवित्रता की। तो सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं, बाबा पवित्र बनने लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। अगर चाहे इंसान, कहते जहां चाहा वहां रहा, तो अपने आप राहें निकल आते हैं। तो स्त्रियों को तो बहुत सारे त्रिया चरित्र दिखाते हैं ना, तो विभिन्न चरित्र अपने आप को बचाने के लिए रचती हैं। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। क्यों नहीं अपने को छुड़ा पाते? उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा ही मोह होता है, जिसके कारण बंधन कटते नहीं। तो अपने आप को गहराई से चेक करना है कि मैं नष्टो मोहा बनी हूं,
मैं नष्टो मोहा बना हूँ। यही मोह ही विघ्न है जिसके कारण बंधन कटते नहीं, सितम होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, है ना। फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं, डबल रिश्तेदार हो जाते हैं। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले तो नष्टो मोहा चाहिए, फिर बन गए ऐसे नहीं, उसके बाद बस खत्म। फिर परीक्षाएं भी आती हैं, फिर एग्जाम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं। वह फिर उनसे काठी यानी लकड़ी कटाते। अब छोड़कर तो आ गए, उसके बाद फिर ऐसे नहीं कि बस इतना सहज है ये रास्ता, फिर उनसे दूसरे स्थूल कार्य कराते हैं, उनका अभिमान तोड़ते हैं। तो उनसे काठी यानी लकड़ी कटाते, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो यह सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम हो जाता है, जो काम पहले किया ही नहीं, फिर ऊपर से कई बारी पढ़े लिखे होते हैं, ऊंची पोस्ट वाले होते हैं, फिर ऐसे झाड़ू पोछा सफाई बर्तन आदि का काम करना पड़े तो फिर मन में बहुत होता है कि इसी कारण हमने पढ़ाई की थी क्या। तो ऐसा होता है। तो देह अभिमान की यही परीक्षा होती है। पास हो गए फिर बाबा क्या से क्या बना देता है ना। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने लिए तुम सब कुछ करते थे। मोटर साफ करना, देखो दादियों ने तो क्या क्या नहीं किया, कितने बड़े बड़े घरों से थी। धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो यह काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, आदत ही नहीं होती ना। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है। पवित्र रहने नहीं देते हैं। तो हर चीज का अपना अपना फायदा भी है, नुकसान भी है। उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा जरूर चाहिए। अधूरे नष्टो मोहा होंगे, नोट करेंगे, एक है अधूरा नष्टो मोहा, एक है पूरा नष्टो मोहा। अधूरे और पूरे के बीच में बहुत बड़ा फासला हो जाता है। उस अधूरे से पूरा होने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो चेक करना है ना। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। तो क्या करना है, पूरा नष्टो मोहा। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं, बाप को भूलने से छी छी हो जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विकर्मा जीत बनेंगे। कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं। राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना, तो वर्तमान के पुरुषार्थ से भविष्य की प्रारब्ध खुद को भी पता चल जाती है और दूसरों को भी पता चल जाती है। यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद
पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो ना सके, दास दासियां तो अंदर रहते हैं। बहुत कहते हैं हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, इसी में खुश हो जाते हैं। माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा, ऐसे सोचते हैं कि माँ से भी ज्यादा तो दास दासियां खिलाएंगी, तो वही बन जाए तो अच्छा है। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, टाइम नहीं है ना पेरेंट्स के पास, तो नर्सें संभालती हैं। वहां तो कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं कृष्ण को झुलाती हैं, है ना। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी तो सभी ने श्री कृष्ण को झुलाया, है ना। वो दिखाते हैं ना, रात को छोटे से पालने के अंदर श्री कृष्ण को झुला झुलाते हैं। वहां भी दासियां संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं, बार बार बाबा वही बातें समझाते हैं और हम फिर भूल जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं। झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। इतनी वैरायटी आत्माएं हैं, सबके भिन्न भिन्न संस्कार हैं, स्वभाव हैं, तो संभालने वाले तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, है ना। गुड़ है शिव बाबा और गोथरी है ब्रह्मा बाबा। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना। उनकी गोथरी जिनमें वह आते हैं तो वह जाने और यह जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता भी नहीं पड़ता है ना, जैसे चूहे की तरह फूंक देकर काट जाती है, खून भी निकाल देती है, पता भी नहीं पड़ता। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे। कौन? पहले ब्रह्मा बाबा सबसे आगे है, तो पहले वो सब तूफानों का अनुभव करेंगे, तब तो औरों को बताएंगे ना। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली हमें ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकली सब चीजों को फेस किया उन्होंने। तो तूफान पहले सब किसके सामने आते हैं? बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है ना, कि हमारे आगे तो आते नहीं है, हम तो ऐसे बन गए हैं, तो अपनी तारीफ नहीं करनी है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है ना। सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। तो दिल को सच्चा रखो, साफ रखो, जो चाहते हो वो सब मिलेगा, है ना। अंदर बाहर दिल के साफ हो, तब ही सच्ची दिल पर साहिब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। देखो क्या क्या बिगड़ गया, बाबा कैसे उसे बना रहे हैं। हम एकदम कैसे थे? बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कहाँ विश्व के मालिक, और फिर मंदिरों में एक छोटी सी कोठरी में
मूर्ति रख देते हैं, है ना। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव का आलय, है ना। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं। फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं, है ना। तो बाबा सतयुग में क्या होता है, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में क्या होता है, हमारी कितनी ऊंची भविष्य प्रारब्ध बनती है, सब स्पष्ट कर समझाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है। फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। तो पाप होने का मुख्य कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। चेक करना है देह अभिमान के विभिन्न रूपों को, मैं और मेरेपन के सूक्ष्म रूपों को। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे। काश बाबा की कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, सच्चे दिल से बाबा से क्षमा ले लेनी चाहिए। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है। तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है ना। मकना हाथी कैसा हाथी? मस्त हाथी, मस्त मूला, डोंट केयर करने वाला। हाथी को बहुत देह अभिमान होता है, देह अभिमान भी बहुत नुकसानकारक है। तो फिर परवाह नहीं करते हैं किसी की, सोचते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा मकना हाथी नहीं बनना है। आधा कल्प चला है ना, इफेक्ट तो रहता है ना, आधा कल्प देह अभिमान हमारे साथ रहा है। वहां तो समझते हैं कहाँ, सतयुग में हम आत्मा है। यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। वहां सतयुग में कैसे होंगे? आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, जैसा बाबा कहते हैं वैसे ही करना है। भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए, छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं। योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। किसके बच्चे बने हैं? जो बिगड़ी को बनाने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। याद रखेंगे सभी। सेकंड पॉइंट है नष्टो मोहा, पूरा बनना है, अधूरा नहीं बनना, पूरा बनना है। जरा भी
किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है स्नेह के जादू द्वारा। कौन सा जादू? स्नेह का। तो स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। क्या वरदान मिला? कैसे बनेंगे श्रेष्ठ जादूगर? जब स्नेह के जादू से निर्बंधन को भी बंधन में बांध देंगे। कौन है निर्बंधन? हमारा पापा। उसको भी बांध लेते हैं हम। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। तो चलाते हो ये जादू बाबा पर, कि अपने पास संभाल के रखा है। ऐसे बाबा को दिल से जिगरी प्यार करो, इतना स्नेह करो कि स्नेह का सागर खुद स्नेह की वर्षा करने लगे, हमें सम्मुख महसूस होने लगे। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सोचता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, बुलाते हैं सभी। खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। ऐसे करते हैं ना सभी। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। करते हैं सब ये जादू? कितना करते हैं चेक करना, कहाँ छोड़ देते हैं वो भी चेक करना। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। शान से परे कैसे हो जाते हैं? जब स्वस्थिति की जगह परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं। तो अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। तो स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। कैसे बनाएंगे? बाबा की याद से। और होमवर्क क्या करेंगे आज? सारे दिन में चेक करेंगे कितना नष्टो मोहा बने हैं। हर एक सूक्ष्म चीज में, देह में भी देखेंगे, मेरा कहीं मेरी देह में कहीं मोह तो नहीं है। किसी कर्म में, सेवा में, व्यक्तियों को तो चेक करेंगे, वस्तुओं को भी चेक करेंगे। कई बार अपनी बुद्धि का भी अभिमान होता है, उससे भी मोह हो जाता है। अपनी किसी विशेषता से, किसी आर्ट से बहुत सूक्ष्म लगाव झुकाव की रस्सियां हैं। इन सब को चेक करेंगे और चेक करके चेंज करेंगे, सब बाबा को दे देंगे। क्योंकि इस जन्म में हमारा सब कुछ बाबा को अर्पित है। करेंगे ये छोटा सा होमवर्क, सब करेंगे। चलो बाबा की याद में बैठते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो,
कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठा